नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और इसका पार्ट 2 देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दिया किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 22.5 यानी 22.5% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑन सेलिंग ऑन एन आर्टिकल फॉर RS 1470 a man gets a profit of 22.5%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल नहीं, आर्टिकल होगा। मतलब समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ का जो लाभ होता है ना, प्रतिशत लाभ जो होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होती है, और परसेंटेज लॉस जो होता है वो हमेशा CP क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है, ये याद रखना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस यानी SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य यानी जो बेचने वाली जो कॉस्ट है वो जो है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट के बराबर होती है ना। अब यहाँ पे देखो, समझने की बात क्या है, समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि 22.5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। तो देखो ये है 22.5% इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ 22.5 अपॉन 100, है ना। परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100 लिख दोगे। अब ये देखो, मैंने ये हटा दिया, परसेंटेज पॉइंट काट दिया। मैं पॉइंट को दूसरे कलर में चेंज कर देता हूँ। मान के चलो ये मैंने पॉइंट काट दिया, ये वाला, और यहाँ पे फिर एक जीरो और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा करूँगा तो ऊपर वाला तो ये हट गया, पॉइंट हट गया, तो ये कितना हो गया वैल्यू 225। तो ये मैं दोनों पॉइंटरों को, ये जो क्रॉस लगे हैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट भी हट गया, तो ये टोटल वैल्यू जो आएगी ये आएगी 225/1000। तो ये देखो 25 से कट रहा है 9 बार, ठीक है, और ये 25 से कट रहा है 40 टाइम, क्यों 25 चौक 100 और एक जीरो। ठीक है, तो ये जो है 25.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 9/40। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 40 का 22.5 जो है वो 9 होगा। ठीक है, 40 का 22.5 जो है वो 9 होगा। दूसरी बात यहाँ बहुत समझने वाली चीज़ क्या है कि SP क्या होगा, 40 और 9, क्योंकि 40 पे जो प्रॉफिट मिली 9, वो मिला के ही तो मैंने सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ 1400। तो यहाँ जो है SP बराबर आएगा, SP बराबर आया 40, CP 40 हो गया, मान के चल रहे हैं ये, है ना, न कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये माना 40 है ना, प्लस प्रॉफिट आ गई हमारी 9 बराबर 49 यूनिट। ये हमने यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है, यूनिट मान के चल रहे हैं हम इसे। तो SP बराबर आया, सेलिंग प्राइस जो है ना वो आई 49 यूनिट। अब मेरे को चाहिए, और ये कितनी वैल्यू दी हुई है, इसका मान दिया है 49 यूनिट की वैल्यू का मान दिया है 1470 1470। अब मेरे को पूछा है CP, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा CP। तो CP बराबर कितना हो गया, CP ये मैंने कितना माना था 40 है ना, CP बराबर माना था 40 यूनिट, है ना। तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, मैं यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक यूनिट निकालूंगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1470 अपॉन 49। तो ये देखो ये कट गया इससे कितनी बार, 9 3 27, 3 चौक 12 और 2 144, है ना। तो ये कट गया 30 टाइम। ठीक है, ये 30 बार कट गया। अब मेरे को CP कितना है, 40 यूनिट, मैं यूनिट ही तो मान के चल रहा था ये, है ना, ये था 40 यूनिट। तो CP बराबर कितना हो गया, CP इज इक्वल टू 40 × 30,
1 यूनिट की वैल्यू 30 थी और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 चौको 1200, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्रय मूल्य बराबर आएगा 1200 रुपये। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये। ठीक है, ये याद रखना, CP बराबर 1200 रुपये, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे डिटेल मेथड से करता तो वो कुछ इस प्रकार करता कि माना लेट CP x, है ना, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये है। ठीक है, अब मैं क्या करता कि मेरे को पता है इसका प्रॉफिट जो हो रहा है कि SP सेलिंग प्राइस बराबर होता है CP क्रय कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। अब मुझे पता है कि 22.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इसे लिखता x प्लस x इंटू 22.5 अपॉन 100। परसेंटेज हटा दिया मैंने, 22.5% का मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया। तो अब ये 100 यहाँ हो गए, तो ये कितना हो गया टोटल, बराबर SP बराबर 122, क्योंकि देखो ये 100 का यहाँ मल्टीपल हो गया, तो ये कितने हो गए 100x, है ना, ये 100x प्लस 22x 22.5, तो ये हो गए 122.5 122.5x, है ना, अपॉन 100 बराबर ये वैल्यू दी हुई है किसके, सेलिंग प्राइस कितना दिया मेरे को, SP की वैल्यू दी है 1470। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता, तो x की वैल्यू निकालता तो कैसे आता, x बराबर, तो ये हो गया इंटू 100। अब ये 122.5 जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, 122.1225, है ना, और ये पॉइंट हटा के हमने ऊपर एक जीरो बढ़ा दी। ठीक है, बस। तो देखो मैं इसे काटूंगा 25 से, तो ये कट गया 25 चौक 100 40 बार, ये कट गया 25 1225 है ना, तो ये कट जाएगा आपका, ये कट गया 25 चौक 100 20 बचे 225, 25 नंबर 225 49, और 49 से ये कट जाएगा 30 बार, क्योंकि 3 चौक 12 9 3 27। ठीक है, 12 और 2 14, 30 गुणा 40। 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो बराबर 30 गुणा 40 बराबर 1200। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा हो जाता है, उसमें जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के थोड़ा इजी हो जाता है, ये मर्जी आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को 155 रुपये बेचने में 16 सही 2/3 यानी 16:2/3% की लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो जब लॉस होता है तो SP बराबर होता है CP माइनस के लॉस, है ना। भाई उसने कुछ महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है। तो मैं इसको करूँगा, तो देखिए ऐसे मेरे को पता है 16:2/3% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है 1/6। ये 16:2/3% है। ठीक है, तो ये हो गई 1/6, है ना। तो मेरी बात को ज़रा गौर से समझें, यहाँ लॉस है, तो कोई 6 रुपये में मैं इसको CP मान लूँ, तो 6 में मैंने खरीदी, तो इसका 16 सही 2/3 यानी 1 का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 5, है ना। मैंने 6 में खरीदी, 1 का लॉस हो गया, क्योंकि 16 सही 2/3% की हानि हो रही है, यानी 1 की हानि हो रही है। तो ये जो 6 में मैंने खरीदी,
एक का लॉस हुआ तो सेलिंग कितनी की हुई, 5 की, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है ना, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 155 को, तो 6 यूनिट कितना होगा, मैंने तो सीपी तो 6 यूनिट था, तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 155/5 है ना, तो ये कितना हो गया, क्या 5 15 31 और इंटू 6 मुझे चाहिए 6 का, तो 6 × 6 6 × 18 186। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, सीपी था जो, वो था 186 का, 186 रुपीज़ का, ठीक है, 186 रुपीज़, ये इसका आंसर आ गया। और अगर इसे मैं दूसरे मेथड से करता, डिटेल मेथड से, तो मैं इसको मानता x रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, और x रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस माइनस के x का 16:2/3%, और उसको सॉल्व करता तो SP की वैल्यू निकलती, और SP वैल्यू मेरे मान के चलता ये दिया हुआ है 155, तो x की वैल्यू में यहाँ से निकाल लेता, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 186 रुपये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है 76 रुपये में एक चीज़ वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ हो रहा है। कितने का, 52% का। यदि इसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कि देखो पहले 52% है, 52% है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए होते हैं इनमें आप क्या करो, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो ये आया 52/100। अगर 100 रुपये का मैं सीपी मान रहा हूँ, 100 रुपये का अगर मैं सीपी मान के चल रहा हूँ, तो ये जो है इसका 52% 52 रुपये, 100 + 52 यानी 152 रुपये इसका एसपी हो गया, है ना। तो एसपी कितना हो गया, 100 रुपये की अगर मैं सीपी मान रहा हूँ तो 52% का लाभ, यानी 52 रुपये इस पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो इसका प्रॉफिट कितना है, सीपी मैंने मान लिया 100 यूनिट, प्रॉफिट है 52 यूनिट, 52 यूनिट, तो अगर इसका तो टोटल कितना हो गया, 152 एसपी हो गया, है ना। और 152 एसपी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कितने में बेची, 76 रुपीज़ में। तो 76 को, ये तो यूनिट है, हम तो यूनिट में मान के चल रहे हैं, है ना। तो 76 रुपीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं इससे एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। एक यूनिट बराबर, है ना, एक यूनिट बराबर आएगा 76/152। तो ये इससे कट गए 2 बार, तो एक यूनिट बराबर आया 1/2 रुपये, है ना, 0.5 रुपये, है ना। ये रुपए में आ गई वैल्यू अब, है ना, क्योंकि ये 76 रुपीज़ था, ठीक है। अब मेरे को पता है, क्या पता है कि सीपी मैंने 100 माना था, 100 यूनिट, ये यूनिट ही तो मानी थी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 100 सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 यूनिट की, 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 100/2, क्योंकि 1/2 है ना, यानी 50। तो सीपी था वो था 50 रुपये, बराबर 50 रुपये, ठीक है। सीपी था वो था 50 रुपये। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर करोगे तो एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको पता चलेगी, क्या कि मैंने 100 में 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, समझ रहे हो, तो उस पर 52 का लाभ आ रहा था। अगर मैं 76 बेचने पर, अगर मैं इसको 75 में बेचूंगा, तो एक बात मेरी गौर से समझोगे, तो मैंने सीपी है मेरा 50 रुपये, और एसपी है मेरा 75 रुपीज़, क्योंकि दिया है कि 75 रुपये में बेचा जाए। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बराबर होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट बराबर होता है पी, प्रॉफिट का पी मैं ले लेता हूँ, एसपी माइनस के सीपी, क्योंकि यहाँ से निकाल लिया मैंने प्रॉफिट बराबर एसपी में से माइनस कर देंगे, तो एसपी कितना है 75, है ना। तो ये कितना हो गया 75 माइनस के 50 इक्वल टू 25। तो 25 का जो प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 50 पे, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई 100, मतलब 100 पे निकाल देंगे। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट
परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100। ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो प्रॉफिट कितना है मेरा 25, CP कितना है 50 गुणा 100, तो 50 से कट गया 2 बार, तो कितना परसेंटेज वो आ गया 50% वैल्यू आ गई प्रॉफिट की। ठीक है, ये बराबर है, तो आ गया ये 50%, 50, ये आ गया 50% रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा 50%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑन सेलिंग ऑफ 23 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो देखो दिया है 23 आर्टिकल है, उनको बेचने पर प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट कितने पे हो रही है 23 को, है ना, लाभ हो रहा है ना, कितने के लाभ बराबर हो रहा है 3 वस्तुओं की 3 आर्टिकल के सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रॉफिट जो हो रहा है ना, प्रॉफिट जो हो रहा है कितने आर्टिकल पर 23 आइटम 23 आर्टिकल पर, और ये किसके बराबर है 3 आर्टिकल के SP के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल लूँगा, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अपॉन SP, इनका रेशियो निकालूंगा, तो ये कितना हो गया 3/23, है ना। अगर प्रॉफिट 3 का है तो सेलिंग प्राइस 23 की हो गई, मेरी बात गौर से समझना। अगर सेलिंग प्राइस 23 की है तो प्रॉफिट 3 होगा, तो CP कितना होगा, तो मुझे पता है CP बराबर होता है आपका, CP बराबर होता है SP माइनस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट में ही सेलिंग कॉस्ट प्राइस में ही तो प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पे SP कितना है 23, है ना, माइनस के प्रॉफिट कितना है 3, तो CP कितना आया 23 माइनस 3 20 आ गया। तो अब मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को आता ही है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट में P से इंडिकेट करता हूँ, अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का है 3 का, CP कितना है 20, यहाँ से निकाल लिया मैंने 20 रुपये, है ना। 20 रुपये नहीं लेंगे हम, यहाँ 20 यूनिट ही है, क्यों, क्योंकि लेकिन यहाँ जो भी यूनिट लोगे वो सेम ही रहेगा रेशियो, चाहे तो 23 रुपये ले लो, है ना, 23 मान के चलो रुपये, और वो तो कुछ यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ दिया है कि इतने का वस्तुओं का CP है, इतने का प्रॉफिट है। तो यहाँ रुपये और यूनिट कोई हमें दी नहीं है, तो नहीं दिया तो हम भी नहीं यूज करेंगे उसका। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इंटू 100, है ना, इंटू 100, 20 से कट गए 5 बार, तो 5 गुणा 3, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो गया 5 गुणा 3 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जो होगा वो होगा 15%, 15%। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया है यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटाइल इन परसेंटेज। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दिया है कि हमें पता नहीं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो बस हमें इतना पता करना है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर देखो सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे देखिए ऐसे मान के चलिए, सेलिंग SP इज ग्रेटर देन CP, SP बड़ा है CP छोटा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगी। ठीक है, प्रॉफिट होगी, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट होगी। और अगर CP बड़ा है SP से तो यहाँ लॉस होगा। वैसे भी मोटा मोटा अगर समझोगे कि मैंने
100 रुपये का ख़रीदा और 90 में बेचा तो लॉस ही हुआ ना। अगर मेरा SP छोटा है, CP बड़ा है, मतलब CP ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो मेरे को लॉस होगा, और मेरे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दिया क्या है। देखिए दिया है 16 आर्टिकल का CP बराबर है ना, बराबर है 14 आर्टिकल के SP के बराबर। ठीक है, बस तो मैं इनका रेशियो निकालूंगा CP अपॉन SP बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ कितना था 14 अपॉन 16, ठीक है ना, 14 अपॉन 16। तो देखिए इससे क्या निकल रहा है मेरा। तो देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर CP मेरा 14 है तो SP जो है 16 है ना। तो यहाँ पे CP जो है CP SP से छोटा है, SP से छोटा है CP, है ना। तो यहाँ क्या होगा, मैंने बताया था अगर SP बड़ा है CP छोटा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन कितना होगा ये भी देखिए, कितना होगा 14 अगर मेरा CP है तो SP कितना हुआ 16, है ना, 16 हुआ ना। तो कितना हुआ 14 माइनस 16 माइनस के 14 बराबर 2 का प्रॉफिट होगा, मुझे 2 का जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन CP कितना मेरा 14, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही तो होता है। तो प्रॉफिट कितना है 2 का, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, और CP है मेरा 14 और 100 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1/7। तो 1/7 की फ्रैक्शन मेरे को पता है कितनी होती है 14:2/7, है ना। 14 7 98 और 2 100, तो ये हो गया इतने परसेंटेज का 14 सही 2/7% की प्रॉफिट होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 14:2/7 परसेंटेज प्रॉफिट इन प्रॉफिट, है ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। वैसे में यहाँ देखना अगर CP बड़ा है और SP छोटा है तो लॉस होना है, SP बड़ा है CP छोटा है तो प्रॉफिट होनी है ना। मतलब सेलिंग प्राइस सीधा सीधा अगर ज़्यादा का खरीदोगे कम में बेचोगे तो लॉस होना है, कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होना है, बस मोटा मोटा ऐसे समझ लो। तो देखिए यहाँ से मैंने इनका रेशियो निकाल लिया कि मैं 14 का खरीद रहा हूँ 16 का बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है 2 का, तो 1 पे कितना होगा, बस वही सेलिंग मैंने निकाल दी। तो प्रॉफिट हुई 2 की और CP मेरा 14 है तो परसेंटेज आ गई 14 सही 2/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में आते भी हैं, बहुत आते हैं इस टाइप के, लेकिन ये बहुत इजी भी होते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो ये बहुत इजी होते हैं, बस मैंने जैसे बताया उसी टाइप से आप करिए कि इनको CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ बस इनकी भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप पाओगे 2750 का क्रय मूल्य CP है ना 2750, मैं सीधा सीधा इसकी भाषा पे जा रहा हूँ, 2750 का CP इंटू CP है ना, इनका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2500 का SP है ना के विक्रय मूल्य। तो अब क्या करोगे आप, इनका रेशियो निकाल लो CP अपॉन SP, तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू कितना आ गया 2500 अपॉन ये कितना हो गया 2750। तो देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा CP है 2500 का, SP है 2750 का, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन कितने का हो रहा है 2750 में से 2500 कम कर दिए तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट बराबर आएगा मेरा, मैं लिख दे रहा हूँ सीधा 2750 माइनस के 2500 बराबर 250, है ना। इतना तो समझ ही लोगे आप कि मैं लिख दूँ ये 2750 माइनस के 2500, तो बराबर ये आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब प्रॉफिट 250 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को आता ही है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट
अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ मेरे को प्रॉफिट है 250 का, ठीक है, प्रॉफिट है 250 का, और CP है 2500, ठीक है, इंटू 100। तो देखो 0 से 0 काट दो, 2500 से इसे, हाँ, एक 0 से ये 0 काट दो, और 25 कट गया, समझ रहे हो। तो कितना आया 10%, बचा कितना 10%, या फिर ये 2500 से 250 कट जाते 10 बार, है ना, और 10 से ये एक 0 कट जाती 100 की, तो ये 10% आंसर आ गया। तो 10% जो है वो क्या है, प्रॉफिट है, यानी P आएगा, समझ रहे हो। इसमें ऑप्शन दिया है, ये PL करके देना चाहिए था, लॉस यहाँ प्रॉफिट, तो C ऑप्शन आएगा 10% प्रॉफिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, ठीक है। तो इस टाइप को भी वही हो गया, मेरा समझने का बस वो है कि 25 वस्तुओं को बेचने पे जो लॉस हो रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, कलर में इसका कर लेता हूँ इस बार डार्क ब्लू। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 25 वस्तुओं को बेचने पे जो लॉस हो रहा है 5 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो मैं इसको लिख दूंगा 25, है ना, 25 इंटू 25 आर्टिकल का लॉस हो रहा है ना, L इक्वल टू लॉस है ना, बराबर 5 आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी CP, ठीक है। तो लॉस और CP को मैं एक उसमें निकाल लूँगा। अब पूछा गया है लाभ या हानि ज्ञात करो। तो यहाँ देखो सीधा सीधा दे दिया है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है ना। चलो अब ये करते हैं। तो ये देखिए L अपॉन CP बराबर 5/25, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल कैलकुलेट कर दिया कि L के नीचे यहाँ पे ये बट्टे में आ गई और ये 5/25 आ गई। तो यहाँ मेरी समझने की बात ये है कि 25 का कोई चीज़ खरीद रहे हो, इस पर 5 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस SP कितना हो गया, SP हो जाएगा 20 का, ठीक है। अब पूछा है लाभ या हानि, परसेंटेज पता करना है मेरे को। तो देखो 5 का लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस बटे CP गुणा 100। तो लॉस कितना है मेरा 5 का, CP कितना है 25 गुणा 100, है ना। तो 25 चौक 100, 4 गुणा 5 बराबर 20% का लॉस होगा। कितने का, 20% का लॉस होगा। तो आंसर आएगा 20% इन लॉस, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। लाभ या हानि, यहाँ हानि दे रखा है तो यहाँ लाभ या हानि ऑप्शन देना गलत है, क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए दिया 19 वस्तु को 625 रुपये में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने के लिए बहुत अच्छी है कि देखिए पता है मेरे को, अगर लॉस हो रहा है ना, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस CP माइनस के SP, है ना, CP माइनस SP बराबर लॉस। अगर ख़रीदा है ज़्यादा में, बेचा है कम में, तो मेरे को कुछ लॉस होगा। अब यहाँ मैं मान के चलता हूँ, मैंने माना विक्रय मूल्य यानी SP इक्वल टू X, ठीक है, मान लिया। तो इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो कह रही है 19 आइटम का, आर्टिकल का से 625 में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा, 625 में, है ना। लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं, लॉस हो रहा है यानी ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा गया है कम में, समझना। तो देखिए 625 यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा CP माइनस SP। CP कितना है, टोटल CP कितना है, कॉस्ट टोटल खरीदी हुई, एक वस्तु की नहीं सबकी, 625 माइनस टोटल बेचा कितने में,
19 आर्टिकल है, माना कि एक्स में बेचा, मैंने मान लिया एक्स में, तो 19 एक्स हो गया, ठीक है, बराबर कितना, अब बोल रहा है कि लॉस कितना हुआ, लॉस हो रहा है 6 आर्टिकल को बेचने के बराबर। तो एक आर्टिकल का लॉस मैंने माना था, जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने मानी थी एक्स, तो वो कितना हो रहा है 6x के बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य 6 आर्टिकल का दिया है, तो 6 आर्टिकल के, तो x की वैल्यू मैं इसी इक्वेशन से निकालूंगा। तो ये हो गया 625 इज इक्वल टू 19, यहाँ प्लस के हो गए, 19 और 6 25, 25x है ना, तो 25 से कट गए 625, कितने बार 25 बार, तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 25। तो x क्या था हमारा, SP था, सेलिंग प्राइस, यही पूछा था, तो आंसर क्या आ गया 25, आंसर आएगा ANS, आंसर इज इक्वल टू 25 रुपीज, यही इसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, है ना, 10 रुपये, टोटल कॉस्ट जो खर्च हुई वो 10 रुपये, और रेट था 11 रुपये का, और आर्टिकल कितने थे पता नहीं, वो एक्स मान के चलेंगे, और 11 रुपये में 10 के हिसाब से, रेट 10 का है, टोटल सेलिंग प्राइस जो कलेक्शन होगा वो 11 रुपये है, बेच दी गई, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हम करेंगे, मान के चलो देखो एक्स रुपये की, मतलब एक्स आइटम हमने परचेज किए, कितने एक्स आइटम, तो देखो दिया क्या है, रेट क्या दिया है 11, तो 11, पहले मैं इसके 2 पार्टीशन कर लेता हूँ जैसे कि स्पेस की जब कमी ना पड़े। देखिए 10 मतलब रेट क्या है 11, 11 आइटम है एक्स मान के चले, और ये टोटल कलेक्शन हुआ 10 रुपये का, ठीक है। तो एक वस्तु कितने में बिकेगी, ये एक्स माना हमने, टोटल वस्तु माना, एक्स आर्टिकल है ना, एक्स आर्टिकल, टोटल वस्तु मान लिया मैंने एक्स, है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक वस्तु की कीमत कितनी हुई 10/11, और यही तो सीपी होता है, एक वस्तु की कीमत ही तो कॉस्ट प्राइस होती है, ये हो गई सीपी। अब मेरे को पता करना एसपी क्या है ना, तो देखो एसपी क्या आएगा, रेट क्या आ गया 10, है ना, 10 रुपये से एक्स वस्तु अब बेची जा रही है 11 रुपये की, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा 11/10, ठीक है 10, तो ये आ गया SP, ठीक है। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है SP माइनस CP, है ना, SP अगर CP से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और छोटा है तो देखो 10/11 बड़ा है या 11/10, तो सीधा हुआ 11/10 बड़ा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर मेरा निकलेगा SP माइनस CP, है ना, तो ये मैं निकालूंगा, तो ये हो गया 11/10 माइनस के 10/11, ये हो गया प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ मैं एलसीएम लूँगा, 110 आ गया, तो इसे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बराबर मेरा आएगा, ये कैलकुलेशन करूँगा तो देखो 10 और 11 का एलसीएम आया 110, है ना, तो 10 से ये कितनी बार गए 11 बार, 11 का गुणा 11 121 माइनस के ये 10 गुणा 100, तो ये प्रॉफिट मेरा आया 21/100, 110। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को निकाल देना, बस कुछ नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ये प्रॉफिट को मैं PRO से इंडिकेट करूँगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट P/CP इंटू 100, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना है 21/110, है ना, CP कितना है, यहाँ से देखो 10/11, तो ये 10/11 है, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो देखो 11 तो आ जाएगा यहाँ पे और 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 10 से
1 मिनट में यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। 21/110 गुणा 11/10। ग्यारह बटे 1 मिनट। दस, ठीक है। तो ये 11 से कट गया 10 बार, और यहाँ पे एक वो रहता है ना इंटू 100, तो ये इंटू 100 और आएगा। तो इंटू 100 करोगे तो ये 100 से ये दोनों जीरो कट गई, तो कितना है आंसर? 21% प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 21% प्रॉफिट, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, 21%। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ओके।